तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, हम लोग आखिर घर से हमें बाहर क्यों निकाला गया, हमारा मम्मी पापा हमें क्यों निकाल दिया, हमारे 10 दिन के बच्चे को क्यों निकाले, वो आप सभी को बताते हैं। ऐसा उन लोग को हमारा बात क्या बुरा लगा कि हम बुरे लगे, क्या हमारा बेटी उनको बुरा लगा कि हमको वहाँ पे रहना उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब आपको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा वो लोग आखिर किए ही क्यों। तो आज बताते हैं दोस्तों आप सभी को, क्योंकि आप सभी को डाउट होगा क्योंकि हम लोग कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, तो आपको वही बता रहे हैं कि घर में ऐसा हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो गया, उन लोग का कोई गलती नहीं, ऐसा आप सोच रहे होगे। तो गलती हमारा भी है दोस्तों। गलती हमारा ये है कि हम लोग ना बिना सोचे समझे चले गए वहाँ। मेन बात ये गलती है। और हमको ना थोड़ा बात करने को भी नहीं आया, जैसे समाज वगैरह के साथ में हुआ ना, तो मैं गुस्सा में जाके ना मैं समाज वाले को भी बोल दिया था कि मतलब हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा, तुम लोग साथ में रह के। मेरे को वहाँ पे जाके ना मैं पहले ना मेरा मम्मी पापा को समझाना था, लेकिन समझा तो रहा था मैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। तो शायद मैंने उनके साथ ऊंची आवाज में बात किया, ये शायद उनको गलत लगा। मैं सोचता हूँ ऐसा, उन लोग को डायरेक्टली एक चीज तो बोला नहीं हूँ, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं ना, हम लोग सोचते हैं कि ये बात उनका बुरा लगा होगा करके। लेकिन दोस्तों मेरे को सबसे ज्यादा अगर उनका घटिया अगर कोई आदत लगा तो वो लगा दोस्तों कि ना, बारिश हो रहा था दोस्तों, बारिश का टाइम था, जुलाई, आपको मालूम है जुलाई अगस्त तो बारिश होता है उसमें। तो उस टाइम में ना मेरा बेटी को, रीना को ना, मैं बाहर गया था, तो झाड़ू से मारते मारते बाहर निकाल दिया दोस्तों। तो हमारे गांव में एक डॉक्टर रहता, तो रोड के किनारे उसका घर है, तो वहीं पे जाके ना ये लोग बैठे थे। जब आया ना, मैं पूछा घर में, तो क्या बोलती थी मेरा मम्मी कि मतलब ना वो लोग तो भग गए घर छोड़, कैसे करके बोलती थी। ये नहीं बोलती थी कि मैंने भगा दिया मार कैसे करके, ऐसा नहीं। मेरे को ना घर में खाना खाने की इच्छा नहीं करता था। मैं गया था ना, मेरा वाइफ बताएगा मैं कितना दिन खाना खाया, बोल कितना दिन खाना खा रहा हूँ, रियल बता, सही से बोल दे। हम लोग 1 महीने रहे गांव में। 1 महीने में कम से कम 10 दिन 15 दिन में ढंग से खाना खाया होगा ना, तो उतना अच्छा। 15 दिन में खाना नहीं बार खाया। खाना खाता था। एक बार मैं खाना खाता था, वो भी खाते वक्त में कुछ ना कुछ बात हो जाता था, कुछ ना कुछ बात होता था। तो मैं ना शाम को खा रहा तो मैं सुबह दोपहर में नहीं खाऊंगा, ऐसा टाइप। वो लोग भी नहीं खाते थे, ऐसा बर्ताव करते थे जैसे कि मैं उनको खाने में कुछ मिला के दे दूंगी, ऐसा बर्ताव करते थे। खाना ही नहीं खाते थे, एक बार भी नहीं खाते थे लोग। जब वो लोग नहीं खाते थे ना दोस्तों, तो हमको भी खाने की इच्छा नहीं करता था। इसको ना मैं मना मना समझा के खाना खिलाता था, छोटा बच्चा है तू खा ले ऐसे करके। जब पेट में थी ना दोस्तों, तो मैं ये झूठ बोल के खिलाता था इसको खाना कि मतलब ना तू नहीं खाएगी तो उसको गलत प्रभाव पड़ेगा, उसका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, तू खा ऐसे करके झूठ बोल बोल के खिलाता था। क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता था ना दोस्तों, इसके लिए कुछ भी कमी नहीं करता था मैं खिलाने पिलाने को। तो वहाँ पे जाके समझाता था। तो इनको ये सब पहले ना पता नहीं था, यहाँ पे था ना, तो मेरे को ऐसा कुछ भी चीज का मैं, अब माँ बाप फोन करे ना, मैं खुशी खुशी रहते थे हम लोग, पूरा है कि नहीं ना। अब हमारे घर वाले भी समझ गए हम लोग को, तुम्हारे मम्मी पापा भी समझ गए रीना, ऐसे करके मैं इसको समझाता था। तो हम लोग ना बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे हम लोग। चलो हम लोग कैसे भी करके ना घर वाले को मना लिए, ऐसे हम लोग सोचते थे हमारे अंदर में। फिर दोस्तों ये चीज का हमको पता नहीं था। मेन रीजन उनका ये था हमको घर बनाने का। तो इसको ना किसी भी तरह से वो लोग बहला फुसला लेते, बहला फुसला लेंगे हम उनको। और लड़की को हाँ, घर और से एक चीज और निकाल बताऊं देंगे, दोस्तों ऐसा आपको, था उनका। खुला खुला बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो को आप लोग में बहुत प्यार देते हो, बहुत देखते हो, और मेरे को पता है सब वीडियो को हमारे देखते रहते हो। हम स्टार्टिंग से जब भी डाल रहे हैं दोस्तों, सब लोग आप बहुत प्यार देते हो, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दोस्तों उन लोग के बाद में आकर ना, मैं रीना से ना बहुत झगड़ा किया, कम से कम 4-5 बार हम लोग झगड़ा हुए उनके उनके कारण से, मेरा मम्मी पापा कारण से। कोई भी बात में हो जाते थे झगड़ा हम लोग की, मतलब मैं बोलता था, वो लोग बोलते थे ना ऐसा कर वैसा कर, मैं करती थी ना, मैं करता था, तो ये मेरे को ना बोलता था कि मतलब तू ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ऐसे करके मेरे को समझाती। तो मैं ना इसको ना गाली देता था या कुछ भी कर देता था दोस्तों, ये रियल बात है मेरा। तो छुपा के नहीं रखता हूँ आपसे, बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये होता था, हम लोग पता नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ में करके। फिर घर गए ना दोस्तों, तो ये सब रीजन हमको पता चल गया कि ऐसा ऐसा बात है भाई, ये ऐसा इस कारण से हमको बुलाया गया यहाँ पे ऐसे करके। अब मेन रीजन तो यही था कि मतलब मैं जब से गया था दोस्तों, मेरे को पैसे के लिए पूछते थे वो लोग, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता था बात। हमेशा मेरे बारे में इनको बहलाते थे, फुसलाते थे, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके बोलते थे ना। बोले फिर दोस्तों गलती हमारा भी था, उन लोग का भी था गलती, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा गलती नहीं है, गलती था हमारा भी था। मतलब गलती ये था कि मैं तो अदर कास्ट की लड़की से शादी किया हूँ, तो उन लोग तो ये बात में तो सबसे अड़े थे कि मतलब तू हमारे कास्ट में तेरे को लड़की नहीं मिला, जो दूसरे कास्ट तक पकड़ के ला लिया, ऐसे करके बोलते थे। कोई भी रहे उसके सामने, कौन भी रहने दो, उनके सामने बोल देते थे कि मतलब ऐसा हुआ बात मतलब घर का बात घर में रहता ना, तो ऐसा टाइप का नहीं थी। मतलब किसी की जगह में बोल देते थे, कोई भी जगह में बोल देते, कोई आया ना तो उनके सामने में बेइज्जती करे जैसा वो बात करते था। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता था, चुका था।
स्टार्टिंग में बहुत सुना, जब स्टार्टिंग में गया ना दोस्तों, गाँव गया, मैं कुछ भी नहीं बोला। कितना भी वो लोग मेरे को ना बुरा भरा बोले ना, मैं चुपचाप ही सुनता रहा, है ना रीना, कुछ भी नहीं बोला। मैं पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक मैं कंटिन्यू चुप ही था। उसके बाद में जब ज्यादा हो गया ना, हद से ज्यादा बोलना चालू किया ना, तो फिर उसके बाद में मैं जवाब देना चालू कर दिया दोस्तों। तो वो बात ना उन लोग को बहुत बुरा लगा। वो लोग सोच रहे थे कि मतलब ना मेरा हमारे हाथ से बाहर चले गए लड़का, ऐसे करके सोचते थे। लेकिन ना दोस्तों, मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ। शायद वो लोग ना ये सब चीज को भुला के ना, अगर अभी भी मेरे साथ बात करना चाहेंगे ना, मैं मतलब अपनाना चाहेंगे मेरे को, दीक्षा को, रीना को, तो हम लोग ना पक्का उन लोग के साथ रहने को रेडी हैं। लेकिन वो लोग शायद ये करेंगे, क्योंकि ना उन लोग को ना बहुत ज्यादा अभिमान है दोस्तों, ये समझ सकते हो, घमंड है उनको, अपना खेत खार जमीन जायदाद रुपया पैसा से है, तो इस कारण से है। अब मेरे को तो डायरेक्ट बोल दिया दोस्तों कि मतलब ना घर से तू बाहर चले जा, घर से निकल जा, हमको तेरा जरूरत है ही नहीं बोलते थे। कोई भी लोग आए ना, हाँ, घर में सबके सामने ये बोल देते थे कि ये हमारा घर के लालच में आया है, इसको खेत खार होना, ऐसा बोल देते थे सबके सामने। मेरे को कौन सा लालच होना दोस्तों, बोलो, मेरे को क्या लालच होना? लालच वाला इंसान ऐसा जगह रहता है क्या, बोलो? लालच होता तो मैं ऐसा जगह रह काम करता जहाँ पे कोई नहीं है, इतना बड़ा बिल्डिंग, 5 फ्लोर का बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग है, उसमें अकेला रहता हूँ मैं। कितना सामान का चोरी करा लिया यहाँ पे रह के, मैं चुपचाप रह रहा हूँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे को। और इंसान में लालच से चोरी कर रहा हूँ, लालच होता तो मैं कोई दूसरा काम कर लेता था। यही काम कोई जरूरी तरीका नहीं कि लालच में वाला इंसान। मेरे को वैसे ही बोलते थे, मैं इतना छोटा सी उम्र में कौन सा चीज का लालच करूंगा, आप भी बताओ, मैं कौन सा चीज का लालच करूंगा उनका? मैं जो कमा रहा हूँ उसी चीज में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश उसमें। मेरा घर वाली को खुश रख रहा हूँ, मेरा बच्ची को खुश रख रहा हूँ, उतना काफी है मेरे लिए। लालच है ही नहीं मेरे को सिर्फ घर बनाने को छोटा जगह दे दे। अब नहीं भी देंगे तो अपने मेहनत से हम कर लेंगे जो भी करेंगे, और आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो जरूर से कर लेंगे दोस्तों हम लोग। और कोशिश करते हैं उन लोग को मनाएं ऐसे करके, लेकिन वो लोग खुद से फोन नहीं लगाएंगे, इतना पता है दोस्तों। लेकिन जरूरत रहेगा तो फोन लगाएंगे, और जरूरत था तब मेरे को फोन किए थे वो लोग उस टाइम में, क्योंकि मैं पैसा वैसा भी दे रहा था ना दोस्तों। तो इस कारण से वो लोग ना मेरे पास फोन लगाया, और मेरे को उसी कारण से बुलाए थे, डिलीवरी के लिए नहीं बुलाए थे, डिलीवरी है ऐसे करके। क्या बोलते थे, जब मैं ये बात आपको छुपा कर रखा था, जब मैं फोन लगाया था दोस्तों, तो लोग बोलते थे वहीं भी डिलीवरी हो सकता है ना, वहाँ पे आंगनबाड़ी वगैरह नहीं रहता है क्या, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहता है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहता, इतना बड़ा सिटी में सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहेगा यार, ऐसा वो लोग बोलते थे। उनका बात समझ आता था, हमको आता था, है ना रीना? हाँ, हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे ना चेकअप कराने, डेली डॉक्टर के पास लेके जाते हो, ऐसा बोलते थे इनका। जबकि महीना में एक बार लेके जाता था, महीना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके जाता था, 6 महीने के बाद में अल्ट्रासाउंड कराना इम्पोर्टेंट रहता है ना, कैसा है पोजीशन बच्चे कैसे करके, तो ऐसा लेके जाता था। तो मेरा मम्मी बोलता था डेली लेके जाता है, एक बार चेक कराना, ये 9 महीने में एक बार चेक कराना, ऐसे करके बोलती थी। उसको क्या मालूम है, अब गांव में तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, उसे चेक वगैरह नहीं कराते। लेकिन शहर में ना, वहाँ पे आप आंगनबाड़ी यहाँ का रहता है ना, जो वहाँ पे ना आपको जो लिख के दिया ना, तो उसमें चेकअप वगैरह रहेगा ना पूरा, उसमें मतलब डाले रहते हैं। और वो लोग तो उसमें ना अगर नहीं जाओगे ना, आंगनबाड़ी का मैडम चिल्लाती है, आंगनबाड़ी मैडम बोलते जी, आंगनबाड़ी जो सिस्टर बैठते ना, वो चिल्लाती है, तो अभी तक चेकअप नहीं करा, क्यों नहीं कराया है, मैं कैसा यहाँ पे मेरा शब्द लिखूं, मैं कैसा टाइप पे डाल दूं कि हाँ तेरा बच्चा ठीक है, ऐसे करके। तो वो चिल्लाती, इस कारण से मैं महीने जाता था चेक कराने, तो वही चीज को बोलते थे कि मतलब ऐसा क्यों कराता है ऐसे करके। वो सोचती थी मत कराए, ऐसे टाइप को सोचती रहेगी, कुछ और सोचती होगी वो। तो वो बात था और कुछ नहीं था। और दोस्तों उसके बाद में ना, जब हमको घर से निकाला तो निकाला दोस्तों, मतलब गंजी बर्तन भी ले लिया पुराना, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब बेकार फील हुआ उसमें। मतलब यार उनके गंजी बर्तन में हम लोग थोड़ी टीके थे यार, उससे अच्छा वही बोल देते थे कि तुम्हारे पास पैसा कौड़ी सब चीज है, हाँ हमको तो 1 रुपया नहीं दिए हो, कुछ नहीं किए हो, सब चीज तुम ही कर रहे हो, तो जाओ अपने लिए गंजी बर्तन ला लो, ऐसे भी बोल देते ना हमको, डायरेक्ट छीन के लेके जाना। जब डिलीवरी हुआ ना दोस्तों इसका ना, तो दीक्षा अब मालूम है छोटी थी तो पोटी वगैरह कर देती थी, लेटरिन बाथरूम कर देती थी ना, तो घर में बोर है तो कौन तालाब नदी जाएगा कपड़े धोने के लिए, तो मैं बोलता था घर में ही धो लेना, रहने देना, ऐसे करके मैं बोलता था ना। तो मेरा मम्मी क्या बोलती थी कि यहाँ पे मत धो, यहाँ पे क्यों धो रही है, ऐसे करके बोलती थी। वो लोग क्या करते, जो गांव में नहाने के लिए एक टंकी बनाए रहते हैं, टंकी में पानी भर के रखते हैं नहाने के लिए, और कुछ कपड़ा धोना है और कुछ बर्तन वगैरह क्लीन करना है, उसके लिए पानी भर के रखते थे। वो लोग क्या करते, सुबह नहा लेते, दोनों मेरा, इनका मम्मी इनका पापा दोनों नहा लेते, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लेते, पूरा कपड़ा भी क्लीन कर लेते, उसके बाद पानी को पूरा निकाल देते, ताकि ये इसका कपड़ा क्लीन मत हो, ये कुछ भी नहीं पानी यूज मत करे। तो जैसा मैं बोर ऑन करने वाली रहती, मेरे को गालियां देते, तेरा बाप ये किया, तेरा बाप तेरा मम्मी
ऐसा करके मेरे को गाली देती। और दोस्तों एक बात और हमको बहुत बुरा लगा कि मतलब ना दीक्षा जब आई ना दोस्तों, दीक्षा डिलीवरी वगैरह हुआ ना, तो दीक्षा को मेरा पिताजी बहुत पकड़े, बहुत पकड़े, बहुत प्यार करते थे मेरा पिताजी ना। दीक्षा के बिना वो समझो अब आधा ही था, अभी कैसा रहता होगा पता नहीं। तो अचानक दोस्तों 2-3 दिन पकड़े ना, उसके बाद में ना दीक्षा को पकड़ना बंद कर दिया मेरा पिताजी अचानक से। हम कुछ भी नहीं, हम तो बहुत खुशी थे कि वो चल भाई मेरा मम्मी बात नहीं करती, नहीं करती कैसे भी थोड़ा, अब हमारे भाषा में टेढ़का मुंह करके भी है तो है अच्छा ही, ऐसा टाइप का बात बोलते थे हम लोग। तो मेरा पिताजी अचानक ना दीक्षा को पकड़ना वकड़ना बंद कर दिया। मेरा मम्मी बोल दिया कि मतलब हम नौकर नहीं लगे तुम्हारा बच्चे पालने वाला, ऐसा टाइप। तो कौन से हमारा बच्चे को छोड़ के काम पे जा रहे हैं दोस्तों, उसको घर पे तो है ना हम लोग भी। तो मैं इसको वहाँ पे स्कूल काम था, तो वहाँ पे बोले कि मतलब तेरे को मिस्त्री काम आता है करके सुने हैं, आएगा क्या ऐसे करके। तो हाँ बिल्कुल आऊंगा, फ्री तो हूँ मैं, ऐसे करके बोला है ना रीना, फ्री तो हूँ भैया, मेरे को भी लेके जाओ ऐसे करके। तो गाँव तब तो पता है दोस्तों, तो मिल जाता है काम किसी घर में कहीं भी। तो स्कूल काम चालू था तो मैं जाता था स्कूल काम पे। तो जब आता था ना दोस्तों, काम से आता था ना, तो दीक्षा ऐसी रहती थी, इसकी मम्मी खाना बना रही, कुछ बना रही, रो रही दीक्षा, तो मेरा मम्मी जाती भी नहीं थी वहाँ उसके पास, है ना। तो अब देखो दोस्तों, अब 2-3 दिन हुआ है मेरे को डिलीवरी हुए। जब से जिस दिन दीक्षा आई ना, उसी दिन से मैं पूरा काम कर रही, खाना बना रही, हर चीज, बर्तन कपड़ा लत्ता नहाना धोना हर चीज कर रही मैं। तो मेरे को देख के ना हंसती रहती, ये चल भी नहीं पा रहे फिर भी पूरा काम कर रही, ऐसे करके ना मेरे ऊपर हंसती थी वो कि इसका मदद करने वाला भी कोई नहीं है, भाग के आई है, इसका माँ बाप भी नहीं आता, ऐसा करके। लेकिन मेरी जो माँ थी ना, मेरी अपनी माँ, वो सुबह जैसा मैं सो के उठी नहीं रहती, और मेरे भाई को मेरे लिए रोटी, जो बेलना रोटी रहता ना, उसको बना के मेरे लिए भेजती थी। दाल हो गया रोटी, वो मेरे लिए बना के भेज देते थे मेरे भाई को, क्योंकि गांव हमारा पास ही है। तो मैं सुबह तो लेट ही उठती, तो आके मेरा भाई ही मुझे उठाता था कि दीदी मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। हम शौक नहीं उठे रहते ना, मेरा साला आता था छोटा वाला कि मैं कुछ लाया हूँ खाने के लिए, ऐसे करके ला के छोड़ देता था दोस्तों। बहुत हेल्प किया वो, मेरा छोटा वाला साला ना बहुत प्यारा है वो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों हम लोग ना वैसे ही दिन तो करते गया पूरा वहाँ पे। मतलब ना दीक्षा का जब हम लोग सट्ठी कराए, नामकरण कराए, तो उसमें आप सभी को होना चाहिए ना, आप लोग कहाँ चले गए थे ऐसे करके बोल दिया मैं। तो मेरा मम्मी क्या बोलते थे कि हमारा मुंह देख के ही सब लोग तुम्हारे घर में खाना खाने के आए थे, तुम्हारे बेटी के सट्ठी में आए थे। तो वो लोग तो थे ही नहीं घर में, वो लोग तो थे ही नहीं, तो किसका मुंह देख के आए थे सब गाँव वाले। गालियां देते थे तेरा अब मैं जिसके घर में गया ना, वो मेरी बेटी को ऐसा बोल रही, 2 दिन के मेरी बेटी उसको बोल रही, तेरा बेटी में इतना चर्बी आ गया है, उसके लिए समाज को बुला रहे, उसके लिए खाना बना रहे, ऐसा बोलती थी। तो हमारे गांव तरफ एक रिवाज है दोस्तों, जिसका सट्टी खाए ना गांव वाले ना, उसको गांव का बेटी या बेटा मानते हैं। गांव में एक रिवाज है समझो आप, जिसका खाना खाए ना, जो आई ना उसका खाना दावत की ना, उसको गांव का बेटी बेटा मानते हैं। ये गांव का रूल्स है, आप सभी को मालूम होगा, गांव वाले देख रहे होंगे मेरे वीडियो। तो ऐसा रहता है, तो ये कंपलसरी कराना पड़ता है। तो शायद उनको मालूम नहीं था, लेकिन मेरा माँ बाप को तो शायद ये शब्द निकाले मेरे लिए। उसके बाद दोस्तों ये चीज मैं बोल दिया, मतलब जबरदस्ती आए समझो, वहां से अर्जेंट आए। उसका मेन रीजन ये था दोस्तों कि मतलब एक दिन ना सुबह ना क्या हुआ कि मतलब ना मेरा वाइफ की मम्मी ने फोन किया, मेरा सासू माँ फोन किया, मतलब कैसे हो, हालचाल पूछने के लिए, कैसा है दीक्षा, ऐसे करके हालचाल पूछने को फोन किया दोस्तों। तो उस दिन रात में ना मेरा वाइफ को मेरा मम्मी मारते मारते निकाला था, बरसते पानी में, पानी गिर रहा था वहां पे। तो ना वही चीज ना गुस्सा गुस्सा बता दी सुबह, मतलब बोल दिया कि मतलब ना माँ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को मारते मारते निकाला, मैं सिकाई कर रहा था, झाड़ू से मारा हम दोनों को, दीक्षा और मेरे को। जो मेरे बच्ची थी ना, वो मैं ऐसा बैठी थी, सीधा ऐसा बैठी थी मैं, गांव में इसी बैठ के मालिश करती, बच्चा ऐसा पकड़ी थी मैं, जो इधर से ऐसा मार रही ना, मैं चूड़ी पहनी थी ना, वो पूरा टूट गया था। फिर मैं बाहर गई ना, फिर वापस घर में आई तो पूरा सामान पूरा क्लीन कर दी थी, ताकि किसी को सबूत ना मिले, ऐसा टाइप का मिले, बिल्कुल भनक ना लगे कि इधर मैंने उसको मारा है, इधर चूड़ी वगैरह टूट के बिखरा है, ऐसा करके बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलता, ऐसा पूरा क्लीन करके रख दी थी। अब मेरे को पता भी नहीं बताई भी नहीं थी कि ऐसा हुआ करके। मैं जब दूसरे घर में ना डॉक्टर के घर में बैठे थे ना, वो चाची के घर में बैठे था, तब मेरे को ना चाची बताई कि तुम्हारे घर में लड़ाई हुआ, तुम्हारा मम्मी मार के निकाल दे करके। वो बताई, ये बता भी नहीं पाए,
इतना रो रही, इतना रो रही, बच्चे भी रो रहे, ये भी रो रही है जोर जोर से। पूरा आसपास के घर वाले ना सबको मालूम होगा कि इस घर में क्या हुआ। और रात में मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आप हमारे परिवार में पूरा छोड़ दिया, मालूम ही रहता है, परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। और गांव में सब लोग 9 बजे के बाद सब लोग सो जाते हैं। बरसात का दिन है, कीड़े मकोड़े का डर रहता है, इसलिए सब लोग घरों में दरवाजा लगा के सो जाते हैं। फिर दोस्तों वही बात को बता रहे थे कि मतलब ऐसा हुआ, मार दिया हमको ऐसे करके ना। तो मेरी मम्मी बाजू में ही थी, तो सुन रही थी। तो ये बोल रही थी कि मतलब ना मेरा बच्चे को अगर थोड़ा भी खरोच आता तो मैं ना पुलिस केस कर देता इन लोग के ऊपर, ये लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे करके ये बोल दिया अपने मम्मी को। तो ना मेरा मम्मी सुन रही थी। तो वहां से ना इतना मोटा था डंडा दोस्तों, मेरा हाथ जितना दिख रहा ना ऐसा, इतना मोटा था डंडा। वो पकड़ के आकर ना इसको ना बहुत मारा दोस्तों, मेरे सामने मारा। अब मेरे को पता भी नहीं, मेरे रूम में बैठ के ना सब मोबाइल वगैरह कुछ चला रहा था। ये बोल रही थी, हमारे पास 2 मोबाइल था, एक रेडमी का एक ओप्पो का था। ओप्पो वाला मैं पकड़ता, रेडमी इसको देता। तो उसमें बात कर रही थी, तो मैं मोबाइल चला रहा था दोस्तों, कुछ देख रहा था मैं ना। मेरा मम्मी आई, जस्ट आई और इसको दनादन मारा दोस्तों, पूरा यहाँ पे मारा था ना, तो ये पूरा सूजन हो गया था ना, ये पूरा सूजन हो गया दोस्तों। तो ना उसके बाद मैं गया वहां पे, क्या हुआ ऐसे करके ना, तो मेरे को भी ये सब पकड़ के ना साइड ऐसा रख दिया मेरे को, तू हट ऐसे करके। इसका नाइटी पहनी थी दोस्तों, यहाँ पे नाइटी पहन दे। जब जिसे छोटी तो नाइटी अच्छा रहता था, कंफर्टेबल, तो नाइटी पहने थे ना, नाइटी ऐसा पकड़ा ना दोस्तों, पूरा फट गया यहाँ से। सोचो इतना हुआ था वहां पे, एक बात के लिए बस इतना ही बार बोले उन लोग के लिए जहर हो गया वो सब, वो बात। ये मेरा रीजन था वहां पे अर्जेंट आने का। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बोले ना कि अब हम लोग साइलेंट नहीं रहेंगे, तुम हमेशा चैसीज कर रहे हो, जब से आए तब से ऐसे करके बोल रहे हैं दोस्तों। हाँ, जिसको बुलाना है, कुछ भी करना है तुम कर लो, अब भी हमारे घर से लिख लो, अब भी हमारे घर से लिख लो करके ना दोस्तों हमको ना पूरा परेशान कर दिए। चद्दर कथे दिए थे ना, पूरा छीन लिए हमारे से। पूरा दीक्षा सोई थी, वो पूरा झटक के ले गए। बिल्कुल रेडी हो गए यहाँ हैदराबाद आने के लिए। फिर तुरंत हम लोग रेडी हो गए, तुरंत। वो लोग वो क्या की, जितना हम लोग जितना यूज किए थे ना ब्लैंकेट चद्दर वगैरह, वो पूरा मेरे सामने ला के पटक दी कि इसको पूरा गंदा किए हो तुम लोग, पूरा इसको क्लीन करके ला के दो, ऐसा करके। मतलब बदला लेने जैसा करते थे। बोलो कौन ऐसा करता है यार। मतलब ना तुरंत जाओ, हम घर में एक इतना पानी नहीं देंगे तुमको, एक कटोरी पानी नहीं देंगे, तुम जाओ तालाब या नदी जाके धो के लाओ करके। ये चल नहीं पाती थी दोस्तों। मैं बोला इसको चल मैं भी जाऊंगा करके ना, तो ये बोली तू सामान पैक कर। सामान पैक करने को मेरे को नहीं जमेगा, नहीं ऐसा ये करने को। मैं उधर पर्ची रहता, सीढ़ी रहता तालाब में, सीढ़ी ऐसा ऐसा, तो सीढ़ी में कैसे भी करके धो लूंगा, तू सामान वगैरह पैक कर देख देख के करके। मैं पूरा सामान पैक करा था, ये धो के लाई दोस्तों। सुबह सुबह की बात है ये। और हम कितना वहां से ना तुरंत हम सामान पैक किए, तुरंत गाड़ी बुक कराए। जो पैसे में हम लोग 50 रुपए में उतना दूर जाते थे ना, वहां हम लोग 1500 रुपए दे के आए थे पैसा उस दिन। और वही था हमारा कहानी अर्जेंट आने का घर से। यहाँ तक हम लोग 1 महीने रुके ना, वहाँ का हम उनको 2000 रुपए किराया भी दिए। हाँ, और दोस्तों मेरे को किराया मांग लिया, घर का किराया मांगा। तू हमारे घर में रहा तो किराया दे 2000। वहाँ पे कितना देता था वहाँ का रूम किराया, उतना हमारे को यहाँ का किराया रूम दे। तो कौन से मारे मेरे को आलीशान वहाँ पे रहने को मिला। वो क्या बोलते थे, बिजली बिल इतना आया है, काम बिजली बिल 50 रुपए ज्यादा नहीं आता, 2 लाइट जाता है। हम लोग इधर किराया रूम में रहते थे, 1 महीने का 100 रुपए बिजली बिल देते थे, वहाँ 500 रुपया बिजली बिल दिया। हमारा मोटर क्या पानी यूज किए, इसका पैसा दे बोला तो उसका पैसा दिया। 1 महीने में 2 बार मेरे को बिजली बिल का पैसा मांगा गया कि इतना इतना आया। अब 1 महीना लकड़ी खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज कर रहे, उसका पैसा दो, ऐसा बोला। हाँ, सब चीज का पैसा मांगे मेरे को, सब चीज का पैसा दिया उनको। किराया रूम में, अब दूसरी जगह रहते, किराया रूम में रहते तो ना हमारे घर में आके भी किराया रूम का पैसा देना पड़ेगा, देव हमको बोल के खुद के जबान से मांगते थे दोस्तों। वो लोग पूरा सब चीज दिया। जिस दिन से गया था दोस्तों, वो लोग ऐसा ऐसा सब्जी नहीं खाएंगे। लाइफ में मैं कभी उनके पास रहा तो मैं नहीं खाया था। मैं ऐसा सब्जी खिलाया उनको, चलो भाई मैं कभी कभार मेरे मम्मी पापा खुश रखूंगा ऐसे करके। लेकिन वो लोग को शायद मेरा खुशी अच्छा नहीं लगा, तो बोल दिए वो लोग कि तू हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तू चले जा ऐसे करके। तो हम आ गए दोस्तों। बात तो चले जाओ नहीं बोले, वो तो चले जाओ नहीं बोले, डायरेक्ट नहीं बोले, हमारे घर से निकल जाओ बोले। हमारे घर में रहे, कोनो जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, इस टाइप के बोल दिए वो लोग। तो यही था, शायद हमसे प्यार नहीं तो नहीं था दोस्तों, मेरा बच्ची से प्यार रखना था उनको, क्योंकि ना आगे चल के ये बहुत काम आएगी। और बाद में जब हम लोग यहाँ आए ना हैदराबाद में, तो बाकी लोगों को क्या कहने लगे, लड़की थी, लड़की पैदा हुई थी, उसको कितना दिन हम लोग घर पे रखेंगे, ऐसा बोलते थे। हमारे घर में लड़की पैदा हुई, हम तो बहुत खुश है। शायद उन लोग को खुशी नहीं है, लेकिन ये खुशी हम लोग उनको जरूर देंगे, लेकिन आगे चल के देंगे। लड़की होने की खुशी शायद उनको अभी खुशी का अनुभव नहीं है, तो खुशी देने के लिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट देना बहुत जरूरी है हमको। तो जरूर सपोर्ट कीजिए। और बस यहीं तक वीडियो रखते हैं दोस्तों। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों,
और और वीडियो को लाइक आपके वीडियो को लाइक कीजिए और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। अब डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे शायद कंटिन्यू। दीक्षा का बर्थडे वगैरह आपको बताएंगे, उसके बाद में डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जीवन हमारा बहुत अच्छा है, खुशमय है। और हम लोग एक छोटी फैमिली, एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में बहुत खुश रहते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो शायद हमको उतना उन लोग का जमीन जायदाद खेत खार पैसा रुपया से हमको कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं। हमको हमारा फैमिली हमको बहुत प्यारा लगता है, हमारा 3 जने का बहुत अच्छा है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू दोस्तों, गुड नाइट।